ICI नोटिसियाज कनाडा पर दिन की सबसे प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सारांश। इसकी प्रस्तुता एंजेलिका सिफ्यूएंटेस के साथ। कैनेडियन डॉलर को हाल ही में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का सुझाव है कि सुधार क्षितिज पर हो सकता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कनाडाई डॉलर की मौजूदा कमजोरी मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ती ब्याज दरों, वैश्विक आर्थिक मंदी और कमोडिटी बाजारों के आसपास अनिश्चितता जैसे कारकों के कारण है, जो कनाडाई अर्थव्यवस्था के लिए मौलिक हैं। कनाडा सीमा सेवा एजेंसी (CBSA) ने पुष्टि की है कि कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए फेंटेनाइल का एक प्रमुख निर्यातक नहीं है, जो कि हाल की कुछ धारणाओं का खंडन करता है कि दोनों देशों के बीच दवा की तस्करी की जा रही है। कनाडा सीमा सेवा एजेंसी का कहना है कि कनाडाई अधिकारी अपने क्षेत्र में, विशेष रूप से ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और ओंटारियो जैसे प्रांतों में पूर्ववर्ती रसायनों को रोकने और गुप्त प्रयोगशालाओं को बंद करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहां कई महत्वपूर्ण फेंटेनाइल संबंधी संचालन की पहचान की गई है। GST और HST के लिए छूट अवधि शुरू होती है। इस उपाय का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं और अन्य चुनिंदा उत्पादों पर महत्वपूर्ण बचत प्रदान करके छुट्टियों और सर्दियों के महीनों के दौरान कनाडाई लोगों पर वित्तीय बोझ को कम करना है, जैसे बच्चों के कपड़े और जूते, तैयार खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ, मौसमी वस्तुएं, प्रकाशन, बच्चों की कार की सीटें और कुर्सियां। प्रत्यक्ष बचत: उपभोक्ता उल्लिखित श्रेणियों में कर का भुगतान नहीं करेंगे। कंपनियों पर प्रभाव: उत्पादों को शून्य रेटेड माना जाएगा, जिससे कंपनियों को प्रासंगिक इनपुट के लिए कर छूट का दावा करने की अनुमति मिलेगी, जिससे इस अवधि के दौरान वित्तीय प्रबंधन आसान हो जाएगा। संघीय सरकार कनाडा पोस्ट कर्मियों को काम पर लौटने का आदेश देने की मांग कर रही है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने एक समझौते को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष मध्यस्थ नियुक्त किया, लेकिन हाल ही में बातचीत निलंबित कर दी गई, जिससे ये संभावना रह गई कि ओटावा श्रमिकों को काम पर लौटने के लिए मजबूर करने के लिए कानून पारित कर सकता है, जैसा कि 2011 और 2018 में हुआ था। इस बीच कुछ आवश्यक सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जैसे कार्यस्थल पर संघीय चेक देना जारी रखना। दक्षिण कोरिया की संसद ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ घोषित करने के लिए राष्ट्रपति योन सुक योल पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया। महाभियोग प्रस्ताव 204 वोटों से भारी बहुमत से पारित हो गया। यह निर्णय राष्ट्रपति के प्रति बढ़ते लोकप्रिय असंतोष के संदर्भ में आया है, जिन्हें नवीनतम जनमत सर्वेक्षणों में केवल 11% वोट मिले थे। उनकी बर्खास्तगी के साथ प्रधानमंत्री हान डाक-सू अंतरिम राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे, जबकि संवैधानिक न्यायालय निर्णय की वैधता की समीक्षा करेगा। इस प्रक्रिया में 180 दिन तक का समय लग सकता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और Facebook पर ICINOTICIAS कनाडा के नाम से हमें फॉलो करें। सबसे महत्वपूर्ण समाचारों और गहन विश्लेषण से हमेशा अपडेट रहें। हमें अपनी जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद।